नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। आज का जो वीडियो है टॉपिक आपको दिख रहा है ये सुर एआर एंड बॉल जो आपको दिख रहा है एक्चुअली में ये पूरा जो हमारे पास है इसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एक ऐसा टॉपिक जो आपको नाइन्थ क्लास का हमारे पास एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग में चैप्टर नंबर 13, 10th क्लास में जाओगे 10th क्लास के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर हमारे पास क्या 13। दोनों में ही सेम टू सेम चैप्टर है और इस अगर कैलेंडर की बात करो तो दोनों में सेम टू सेम शेप्स और सेम टू सेम चीजें आपको यहाँ पे समझनी है। सरफेस एरिया हमारे पास जो होता है किसी भी चीज का सरफेस जो होता है, जैसे मैं अगर मान लो कि आपके घर की वॉल्स जो है, अगर घर के वॉल्स की जिसके ऊपर में आपने कोई चीज पेस्ट की है या फिर आप व्हाइट वॉश करते हो, ये हमारे पास एक सरफेस है। हम बोलते हैं ये सरफेस बहुत रफ है, बहुत सरफेस हमारा सॉफ्ट है। तो वो चीज जो हमारे पास 2D शेप से बनी हुई है, 2D हमारे दो चीजों की बाउंड्री से बनी हुई है, घिरी हुई है, वो हमारे क्या है, एरिया है। और वॉल्यूम क्या है, आपने ग्लास के अंदर में, बॉटल के अंदर में या फिर रूम के अंदर में कितना एयर है वो हमारे पास कंसीडर करना था उसका वॉल्यूम। हमें इसी के बारे में आपको समझनी है या फिर आप इसी चीज के बारे में हमें पढ़ाई करनी है इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में। जरा फटाफट हम स्टार्ट कर लेते हैं टॉपिक। सबसे पहले हम एग्जैक्टली देख लेते हैं कि कौन कौन से शेप्स हैं जो हमें यहाँ पे गो थ्रू करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे गो थ्रू करना है हमारे पास क्या, क्यूब। क्यूब आप आजकल बहुत इजीली देखते होंगे, पिछले 2 सालों से उसका ट्रेंड बहुत बढ़ गया है। डाइस, जो लूडो की डाइस होती है वो हमारे पास क्यूबिकल शेप में होती है, किसी भी साइड से उसको रोल करो सेम टू सेम होती है। मैजिक क्यूब्स वो भी हमारे पास क्या होता है, क्यूब के शेप में ही होता है, उसको आप बहुत इजीली आराम से देख पाएंगे, आपके आसपास मिल जाएगी वो। फिर हमारे पास क्या आता है, दूसरा आता है क्यूबॉइड। सेकेंड जो शेप आता है वो हमारे पास है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड एक ऐसा शेप है जिसके अंदर में हमारे पास क्या, लेंथ, ब्रेथ या हाइट, क्यूब का ये एक्सटेंडेड पोर्शन है। तीनों में से कोई भी एक चीज क्या हो जाए आपकी अलग, या तो लेंथ अलग हो जाए तो ब्रेथ अलग अलग हो जाए, दो सेम हो सकते हैं, एक कोई चीज आपके पास अलग होनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल दिखा सकता हूँ क्यूबॉइड का। ये मेरे पास एक चीज है, मैं एक्जेक्टली इसीलिए लेके आया हूँ। ये आपका क्यूबॉइड, लेंथ और ब्रेथ तो दोनों बराबर है, क्योंकि हाइट हमारे पास कम है इसकी, तो ये क्यूबॉइडल शेप में है। आपके पास फोन होगा, हमारे पास मोबाइल फोन, वो भी आपका क्यूबॉइडल शेप में होता है। इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों आपके पास क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें आपके आसपास होंगी जो क्यूबॉइडल शेप में होती है। आपकी नोटबुक, आपकी बुक, ये सब के सब आपके पास क्या है, क्यूबॉइड के ही फॉर्म में है। शेप जिसको हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर। सिलेंडर के लिए भी मैंने कुछ रखा हुआ है। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, लेंथ ब्रेथ आपको दिख रही है, दो अलग अलग चीजें हैं। रेक्टेंगुलर शीट को जब हम रोल कर देते हैं तो जो शेप निकल के आता है आपके सामने, उसको हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि रेक्टेंगुलर शीट हमारे पास जो है आपके पास बहुत बार मिलती है। आपने असाइनमेंट्स, नोट्स या फिर कोई भी नॉर्मल पेपर फोटोकॉपी कराने के लिए लेके जाते हैं या फिर एक दूसरे को पास करते हैं, कई बार तो अपनी नोटबुक को भी ऐसे रोल करके रख लेते हैं। तो जो इस टाइप का शेप बन के आता है वो हमारे पास क्या होता है, सिलेंडर। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस साइड और इस साइड दोनों हमारे पास खाली है। तो ये जो शेप है ये इसको हम बोलते हैं हॉलो सिलेंडर, या फिर सिंपली हमारे पास क्या है, एक पाइप। ये दोनों साइड से हमारा ओपन है तो इसको हम सिलिंड्रिकल पाइप भी कंसीडर कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक और शेप आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोन। जो फोर्थ शेप हमारे पास है इसका नाम है कोन। कोन के लिए भी मैंने आपको रखा है बहुत अच्छे से समझाने के लिए। ये एक हमारे पास क्या है, सेमी सर्कुलर। सेमी सर्कुलर जो कि 2D शेप है, ये लेंथ ब्रेथ के हमारे साथ, तो ये सेमी सर्कुलर है। इसके जो दोनों डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं इसको ज्वाइन करा दो। तो डायमीटर के एंड पॉइंट को जैसे ही आप ज्वाइन कराओगे, और ज्वाइन करने के लिए आपको टेप का इस्तेमाल करना है। अब जो शेप बन के आएगा, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है एक शेप, ये जो शेप हमारे पास है बेसिकली ये हमारे पास क्या है, एक कोन है। तो सेमी सर्कुलर शीट को डायमीटर के एंड पॉइंट्स को जैसे ही आप ज्वाइन कराएंगे, तो ज्वाइन करने के बाद जो आपको मिलेगा हमारे पास 3D शेप, उसी को हम क्या कहते हैं, कोन कहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आता है एक और जिसको हम क्या बोलते हैं, स्फेयर। और एक लास्ट हमारे पास क्या होता है, हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर के और स्फेयर के लिए मैंने एक चीज रखी है, वो भी आपके घर में इस्तेमाल होगी। बहुत ज्यादा स्फेरिकल तो नहीं है। एक हमारे पास क्या है, नींबू या फिर टमाटर घर में ऐसा होगा जो थोड़ा सा गोल शेप में देखा होगा, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, स्फेयर कह सकते हैं। और इसी को जब मैंने कट कर दिया है, दो डिफरेंट पोर्शन में कट कर दिया है, तो आपके पास ये अलग अलग दो हमारे पास क्या निकल गए हैं, हेमिस्फेयर। इसको हम सेमी नहीं कहते, इसको हम हेमी कहते हैं, क्योंकि ये 3D शेप में है। जो 2D शेप में होता है उसको हम सेमी कहते हैं। ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, हेमिस्फेयर। ये जो स्पेस मैंने सामने छोड़ा है ये इसीलिए छोड़ा है ताकि इजीली हम यहाँ पे सारी चीजें एक साथ कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा हेडिंग जाएगी इसकी CSC।
CSA और इसके ऑब्लिक में एक चीज और रखूंगा LSA। जो ये दोनों शेप हैं, इन दोनों शेप के अंदर में हम उसको लेटरल कहते हैं। बाकी जो शेप है 4, इसके अंदर में उसको हम क्या बोलते हैं, टॉप सरफेस एरिया। फिर हमारे पास आता है टोटल सरफेस एरिया, और फिर हमारे पास आता है वॉल्यूम। थोड़ा सा स्पेस और जानबूझ कर रखा है ताकि वहां पे कुछ काम हो जाए, अभी बताएंगे क्या काम है। जब हम क्यूब के अंदर में बात करते हैं, क्यूब का जो हमारे पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर होती हैं, एक फेस का एरिया निकालेंगे तो ए स्क्वायर आएगा। जब हम बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया, इसको हम 4 वॉल्स भी कहते हैं। लेटरल का मतलब वॉल्स होता है, तो 4 दीवारें होती है हमारे पास, तो इसका जो एरिया निकल के आता है, ये हमारे पास निकल के आता है 4 स्क्वायर। लेकिन जब उसके टोटल सरफेस की बात करते हैं तो सीलिंग और फ्लोर भी इस्तेमाल हो जाता है उसके अंदर में, तो 2 और बढ़ जाता है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर। और वॉल्यूम जो होता है वो होता है L इंटू बी इंटू में H। इसका 3 के तीनों एक आपके पास ए है, दैट इज आपके पास कितना हो जाएगा, ये ए क्यूब। जब हम बात करते हैं क्यूबॉइड के फॉर्म में, तो क्यूबॉइड का जो 4 वॉल्स का एरिया होता है, एक वॉल, 2 वॉल, 3 और 4, चारों वॉल्स के अंदर में हाइट इस्तेमाल होती है, बट 2 के अंदर में ब्रेथ और 2 के अंदर में लेंथ इस्तेमाल होती है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2h और ब्रैकेट में हमारे पास कितना l प्लस बी। अगर आपको याद हो तो 2l प्लस बी जो होता है वो पेरीमीटर होता है किसका, हमारे रेक्टेंगल का, उसके अंदर हाइट मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास क्या निकल के जाएगा, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब हम बात करते हैं इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास सीलिंग और फ्लोर भी अगेन इस्तेमाल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 और ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच और प्लस का एच एल, मतलब हर सरफेस 2 2 बार आपके पास आ जाएगा। वॉल्यूम की बात करेंगे तो सिंपली हमारे पास यही रहेगा एल इंटू बी इंटू में एच। सिलेंडर के बारे में बात करते हैं। अभी जैसा कि मैंने आपको बना के दिखाया कि इस रेक्टेंगुलर शीट को मैंने रोल किया है, तो जब मैंने इसको, ये अगर लेंथ है, जब मैंने इसको ब्रेथ के अलोंग में रोल किया है, तो ब्रेथ आपके पास क्या बन जाएगा, इस एक सर्कल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो आपके पास कितना हो जाएगा 2 पाई आर। तो इसका जो हम निकालते हैं कर्व पोर्शन का एरिया, यहाँ पे हम उसको सी एस से कहते हैं, वो आपका हो जाता है 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस करते हैं तो जो दो हमारे पास ये है, एग्जैक्टली ये चीज आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, दोनों हमारे पास क्या है, सर्कुलर है। तो ये सरफेस भी हमारे पास क्या है इसके अंदर में, इस कर्व के साथ इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। दैट मींस 2 पाई आर एस के अंदर में 2 पाई आर स्क्वायर भी इसके अंदर में ऐड हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, जिसमें से आप 2 पाई आर कॉमन निकाल सकते हैं, एच प्लस आर। वॉल्यूम की बात करते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। तो जब हमने, ये हो जाएगा सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू में हाइट, तो पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा इंटू में एच। कोण हमारे पास क्या है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, इसको हमने कट, सेमी सर्कुलर पोर्शन को हमने कट किया तो कोण निकल के आया है। कोण के अंदर एक नई चीज समझ लेते हैं। जब मैंने इसको कोण के फॉर्म में कन्वर्ट किया था, तो ये जो हमारे पास है डायरेक्ट नहीं है, ये एक लाइन तो वर्टिकल जा रही है, ये लाइन वर्टिकल जा रही है, और वर्टिकल लाइन के अलावा एक हाइट और है जो ऐसे जा रही है, जिसको हम स्लैंटिंग कहते हैं, वही हमारे क्या होता है, एल होता है। जो ये वाला पोर्शन जो है ये एल है। तो एल हमारे पास जो होता है, ये होता है रूट में एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर के, यही इसी के लिए आपको साइड में थोड़ा सा स्पेस छोड़ रखा था। अब यहाँ पे आपके पास आ जाता है कर्व पोर्शन में पाई आर एल। जब हम बात करते हैं इसके टीएसए की, तो ये वाला पोर्शन भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, मतलब क्या हमारे पास पाई आर एल और प्लस का पाई आर स्क्वायर, पाई आर निकाल सकते हैं कॉमन, तो आपका प्लस। अब वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये आपके पास आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारे पास 1/3 होता है, किसका हमारे पास 1/3 होता है, कोण, सॉरी, सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 पोर्शन जो होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ क्या हमारे पास, कोण। फिर हमारे पास आते हैं दो एक जैसे शेप, लेकिन थोड़े से डिफरेंट। सिर्फ हमारे पास क्या, स्फेयर और हेमिस्फेयर। स्फेयर हमारे पास वो सरफेस होता है जो एग्जैक्टली मैंने अभी आपको दिखाया। तो इसका चाहे आप टीएसए देखें चाहे इसका सीएसए देखें, दोनों सेम टू सेम होता है, और वो हमारे पास कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये भी आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर, चूंकि आप किसी भी एंगल से देखेंगे वो एक जैसा ही दिखेगा। वॉल्यूम जो होता है इसका 4/3 पाई आर क्यूब। जब हम हेमिस्फेयर में बात करेंगे तो सही पूरे स्फेयर का आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब आपने इसको क्या कर दिया, दो हिस्सों में काट दिया, तो एक सरफेस एरिया और यहाँ पे एक सर्कल आपस बढ़ गया। तो जो ये वाला पोर्शन था ये तो 2 पाई आर स्क्वायर था, प्लस एक सर्कल बढ़ गया पाई आर स्क्वायर, तो इसलिए इसका कितना हो जाता है, ये 3 पाई आर स्क्वायर। और क्योंकि ये पूरे स्फेयर का हाफ है तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ये टोटल 6 सरफेस जो क्यूब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंदर में डिस्कस किए जाते हैं।
10th के अंदर में डिस्कस किया जाता था, पर इस साल के कैलेंडर में नहीं है। आप शायद पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं उसको दिखाता हूँ। उसको हम बोलते थे फ्रस्टम ऑफ कोन। अब एग्जैक्टली वो फ्रस्टम क्यों बोला जाता था, होता क्या है कि जैसे मान लिया हमारे पास ये एक इन्वर्टेड कोन हो गया। अब इस इन्वर्टेड कोन को मैंने एक पर्टिकुलर जगह से काट दिया। जिस पर्टिकुलर जगह से मैंने कट किया ना, मैंने उसको इस तरीके से काट दिया। अब जो पोर्शन हमारे पास बचा है, इसको जरा हम यहाँ पे बना दें। अब जो पोर्शन हमारे बचा है ये उसी कोन का हिस्सा है, और इस बचे हुए पोर्शन को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रस्टम। बेसिकली इसका पूरा नाम है फ्रस्टम ऑफ कोन, क्योंकि ये कोन का ही टुकड़ा है, टुकड़े का ही नाम होता है फ्रस्टम। अब ऐसे के लिए आप इस टाइप की ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारे थोड़ा सा स्लांटिंग होता है, या फिर जो पंजाब में लस्सी के ग्लास दिखाए जाते हैं, नीचे हमारे क्या होते हैं, पतले होते हैं, ऊपर जाके चौड़े हो जाते हैं। दोनों ही उसी के एग्जाम्पल है। आपके घर में होगा जो बकेट्स आती हैं स्टील की या फिर लोहे की, वो हमारे पास इसी शेप में होती है, फ्रस्टम ऑफ कोन की फॉर्म में आती है वो, जब बहुत, लेकिन जो स्टील है, ठीक है। फ्रस्टम ऑफ कोन हमारे पास एक अलग वीडियो के अंदर में डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पे बस तो यही 6 शेप हमारे पास, उसका टोटल सीएस कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, तीन के तीन। एक नोट पॉइंट में आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ, वो आपके बहुत काम का है। 1 मीटर क्यूब जो होता है ये होता है 1000 लीटर के, और हमारे पास 1 लीटर जो होता है ये होता है 1000 सेंटीमीटर। इसके लिए तो आप घर की टंकी अगर 1000 लीटर की, तो उसको जाके आप इंची टेप से नाप सकते हैं। अगर उसके पास क्या चौड़ाई और हाइट दोनों ही कितनी आ रही है, 1 मीटर आ रही है, तो उसके अंदर 1000 लीटर पानी आपके पास आ जाएगा, इसी वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए। एक चीज और आपको याद करनी है, 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर जो होता है ये होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर। हेक्टेयर हमारे पास बहुत बड़ा एरिया होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर, समझ सकते हैं कितना बड़ा एरिया, मीटर स्क्वायर और 10,000 बहुत ज्यादा हो जाता है। एक बहुत बड़े बड़े खेत जो होता है उसके अंदर हम बात करते हैं। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपको बहुत आसान लगने लगेगा, बस फिर आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।